Hariom students. Now we are going to study about the integration. What is the integration? Integration को वैसे कहा जाता है कि इट्स द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अब रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन कैसे हम समझेंगे? जैसे मान लीजिए कि आइस रखा हुआ है। आइस अगर रूम टेम्परेचर पर रखते हैं तो क्या होता है? मेल्ट होना शुरू होता है। तो ये मेल्ट होना नहीं कि वो डिफरेंशिएट हो रहा है, लेकिन वहीं अगर 0 डिग्री से कम पर हम आइस रख देंगे तो क्या होता है? वो एटमॉस्फेरिक एयर में जो भी एयर वाटर ड्रॉपलेट्स मिला हुआ है तो उस वाटर ड्रॉपलेट्स को ऑब्जर्व करके और आइस बढ़ना शुरू हो जाता है, उसका साइज बढ़ जाता है। तो यहाँ वो एक्मुलेट होता है, एक्मुलेट होना। अब जैसे मान लीजिए कि आप अगर कोई चीज़ सपोज आप मूवी डाउनलोड कर रहे हैं अपने मोबाइल में, तो हम क्या देखते हैं कि डाटा एक्मुलेट हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये बढ़ना, एक्मुलेट होना, जुटना, इट इज़ नोन एज द इंटीग्रेशन। अब जो हम लोग करते आए हैं कि भाई डिफ्रेंशिएशन हम सीख गए हैं, और ये मैं बता रहा हूँ कि इंटीग्रेशन क्या है, तो डिफ्रेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस। अब इसको थोड़ा सा हम लोग समझें कैसे। मान लीजिए यहाँ लिखा हूँ इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो डी बाई डी एक्स ऑफ आप tan एक्स लेंगे, ये होता है sec स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स होता है। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब या एक्स स्क्वायर 2x होता है। ऐसे कुछ एग्जाम्पल और ले लीजिए। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स 1/x होता है। ये हम जानते हैं। अब इसको देखिए क्या कहा है कि ये डेरिवेटिव ऑफ tan x जो है, tan x का डेरिवेटिव क्या है? sec स्क्वायर x है। tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x है। अब sec स्क्वायर x का एंटी डेरिवेटिव tan x है। ऐसे sec स्क्वायर x का tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x है, और sec स्क्वायर x का एंटी डेरिवेटिव tan x है। तो एंटी डेरिवेटिव ऑफ tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x tan x, एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos x sin x, एंटी डेरिवेटिव ऑफ 2x x स्क्वायर, एंटी डेरिवेटिव ऑफ 1/x log x। तो ये एंटी डेरिवेटिव के रूप में हम इसको कह सकते हैं कि एंटी डेरिवेटिव जब लेते हैं तो क्या आता है? इसका जो प्रिमिलेटिव या कहिए कि प्रायर फंक्शन, पहले का फंक्शन आ जाता है। सेक स्क्वायर एक्स अलग फंक्शन है, tan x एक अलग फंक्शन है। अब इसका जो डिफरेंशिएशन हम निकाल रहे हैं तो क्या आ रहा है? दूसरा फंक्शन आ रहा है। साइन एक्स कर रहे हैं तो cos x आ रहा है, लेकिन इसका एंटी डेरिवेटिव कर रहे हैं तो ये cos x का एंटी डेरिवेटिव sin x आ रहा है। अब इसको थोड़ा सा देखिए, जैसे कि फंक्शन के रूप में हम करते हैं कि अगर f डैश x का f डैश x जो है f डैश ऑफ fx, या ऐसे लिखिए डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x इक्वल टू fx। तो ये जो फंक्शन है इसका ओरिजिनल फंक्शन क्या है? fx का जो मूल फंक्शन है ये fx है, यानी कि इसका जो एंटी डेरिवेटिव ऑफ fx है, एंटी डेरिवेटिव f ऑफ x इज f ऑफ x। ये कैपिटल है, ये स्मॉल है, ये डिफरेंस है। तो ये ऐसे डिफाइन होता है कि ये एंटी डेरिवेटिव है। अब इसमें इनडिफिनिट, ये इंटीग्रेशन क्या है? हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन में दो पार्ट होता है, इनडिफिनिट और डिफिनिट।
तो डिफरेंट इंटीग्रेशन में हम एरियाज फाइंड आउट करते हैं, लेकिन ये इनडिफिनिट, अभी फर्स्ट में इनडिफिनिट पढ़ने जा रहे हैं, तो व्हाई इट इज इनडिफिनिट, इसको भी थोड़ा समझिए, तब हम लोग और आगे बढ़ेंगे। तो इनडिफिनिट के लिए अब जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ tan x sec स्क्वायर एक्स है, अब मान लीजिए कि डी बाई डी एक्स ऑफ आपका tan प्लस 4 लेंगे तो भी सेक स्क्वायर एक्स होगा। डी बाई डी एक्स ऑफ ऐसे साइन एक्स प्लस सी लेंगे तो भी क्या होगा, कॉस एक्स होगा। अब यहाँ जो एंटी डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स है, एंटी डेरिवेटिव, इसी एंटी डेरिवेटिव को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे कॉस एक्स डी एक्स, जहाँ ये एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स को हम ऐसे लिखते हैं एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी लिखते हैं। सी यहाँ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है, तो क्यों लिखते हैं इसको भी थोड़ा ध्यान से समझिए। जैसे cos x, अब ये डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस सी cos x है, और cos x का अगर एंटी डेरिवेटिव ले रहे हैं तो एंटी डेरिवेटिव ये आपका हो गया डी ऑफ साइन एक्स प्लस सी, यहाँ ले लिए एंटी डेरिवेटिव cos x का, ये दोनों एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है, तो ये कैंसिल हो गया साइन एक्स प्लस सी। अब ये c इसलिए दिखाया जा रहा है कि डी बाई tan x या sin x प्लस 4 जो भी आएगा, तो जब हम इंटीग्रेशन ऑफ कोई भी फंक्शन लेते हैं एंटी डेरिवेटिव में, जैसे cos x dx लिखें, sin x प्लस सी लिखें, यहाँ 2x है तो 2x स्क्वायर डी एक्स लिए, 2x dx लिए, 2x dx लिए, x स्क्वायर है प्लस सी, ये 2x dx ले रहे हैं, x स्क्वायर बाई 2 होगा ना, ये x स्क्वायर बाई 2, चलिए अभी बाद में बताइए, यहाँ से x स्क्वायर प्लस सी, तो ये जो x स्क्वायर प्लस सी है, प्लस सी जो लिखा जा रहा है, क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 करेंगे तो भी 2x ही आएगा, हम जानते हैं। तो इसको जब एंटी डेरिवेटिव इसका लेते हैं x डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस सी कॉस एक्स डी एक्स साइन एक्स प्लस सी, तो ये c का वैल्यू जो है c बिलोंग्स टू आर होता है, c बिलोंग्स टू आर, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। जब c का वैल्यूज बिलोंग्स टू आर है तो कुछ भी हो सकता है, ये आर्बिट्रेरी है। आर्बिट्रेरी का मतलब क्या है कि भाई c अटेन एनी रियल वैल्यू, तो जब एनी रियल वैल्यू अटेन करेगा तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx एक नहीं होगा, कभी भी एक वैल्यूज नहीं देगा, अनेक दे सकता है। c बिलोंग्स टू आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, जहाँ आ गया प्लस c आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो ये इनडिफिनिट हो गया, रिजल्ट इज हियर इनडिफिनिट, यानी कि वी आर नॉट सर्टेन अबाउट व्हाट्स द वैल्यू ऑफ c, तो इसलिए इसका नाम पड़ता है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन को हम जितना भी फंडामेंटल फार्मूलाज है, जो एंटी प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है या इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, उसके आधार पर पहले हम लोग जितना फंडामेंटल फार्मूलाज है उसको देखते हैं। तो ये एंटी डेरिवेटिव को थोड़ा सा और हम लोग समझें कैसे होता है। मान लीजिए कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब क्या होता है 3x स्क्वायर, अब इसको डी ऑफ एक्स क्यूब लेते हैं 3x स्क्वायर डी एक्स, यहाँ इंटीग्रेशन का साइन देते हैं। देखिए ये इंटीग्रेशन का साइन है, ये जो समेशन होता है, समेशन का जो फर्स्ट लेटर होता है वो, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, इन्वर्स प्रोसेस है तो कैंसिल कर देगा। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ जो आपका एक्स क्यूब बाई 3 बचा एक्स स्क्वायर डी एक्स,
तो ये प्लस सी हो जाएगा, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू ये एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी। अब यहाँ एन एक्स पर अगर हम लोग देखते हैं और एक बार थोड़ा सा इस जानते हैं हम फार्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर हम एक्स एन देखते हैं एक्स एन, तो ये एन एक्स एन माइनस 1 होता है। अब इसको हम लोग निकालते कैसे, एक्स एन डी एन एक्स एन माइनस 1 डी एक्स लिए, यहाँ इंटीग्रेशन ये एक दूसरे को कैंसिल करेगा, ये एन क्या है यहाँ डिवाइड हो जाएगा, एक्स एन बाई एन एक्स एन माइनस 1 डी एक्स इंटीग्रेशन का ये साइन है, यानी कि एक्स एन माइनस 1 डी एक्स इक्वल टू एक्स एन बाई एन प्लस सी लिखना है। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एन माइनस 1 डी एक्स इक्वल टू एक्स के पावर एन बाई एन प्लस सी हो। तो इस तरह से जितना भी हम डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पढ़ें उसका हम एंटी डेरिवेटिव लिखेंगे, वही इंटीग्रेशन होते जाएगा। आप एक्स एन, अब इसको अगर पावर 1 रेज कर देते हैं तो जो आएगा उसको हम लोग फार्मूलाज में लिखेंगे। तो पहले अभी हम लोग देख रहे हैं सारा डेरिवेटिव्स लिखेंगे और उसका एंटी डेरिवेटिव्स मैं लिखूंगा जो फार्मूला के रूप में यूज होगा, और कैसे हो रहा है इसको समझ करके आप लिखें। देखिए ये जो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स एन प्लस वन इक्वल टू एक्स एन लिखा हुआ है, इसका डेरिवेटिव आप करिएगा तो क्या हो जाएगा, एन प्लस 1 ऐसे पूरा लिखिएगा तो होता है एन प्लस 1 एक्स एन प्लस 1 माइनस 1, ऐसे ना, एन एक्स एन माइनस 1। अब पहले से बाई एन प्लस 1 ये कांस्टेंट दिया हुआ है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा और एक्स एन बचेगा। तो इसी को मैं लिख रहा हूँ डेरिवेटिव ऑफ डायरेक्ट, यहाँ एक्स एन प्लस 1 इज एक्स एन, यहाँ डी बाई डी एक्स ऑफ ई एक्स, डेरिवेटिव ऑफ ई एक्स इज ई एक्स। अब डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स क्या होता है, ए एक्स इंटू लॉग ए होता है, यहाँ लॉग ए डिवाइड कर देते हैं इससे लॉग ए, तो ये केवल ए एक्स हो जाएगा, ए एक्स बाई लॉग है। ध्यान में आ रहा है, डी बाई डी एक्स ऑफ, देखिए लॉग एक्स क्या होता है 1 बाई एक्स, सीधे लिखिए, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, यहाँ माइनस साइन एक्स कर दे रहा है, यहाँ साइन एक्स होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस साइन एक्स हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ tan एक्स क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स क्या होता है माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है। तो यहाँ पर मैं माइनस कर रहा हूँ पहले से, माइनस कॉट एक्स, तो ये आपका कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स क्या होता है सेक एक्स tan एक्स होता है, और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। ये इसको यहाँ ले लेता है, और इस सारे डेरिवेटिव का एंटी डेरिवेटिव लिखना है। तो एंटी डेरिवेटिव देख रहे हैं एक्स, इसका एंटी डेरिवेटिव ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है याद करना, एंटी डेरिवेटिव ऑफ एक्स एन डी एक्स क्या हो गया, एक्स टू दी पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1, सीधे लिखते जाना, ई एक्स का ई एक्स और प्लस सी डालते जाना। क्यों डालना ये बताए, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज रिक्वायर्ड। देखिए ए एक्स का ए एक्स बाई लॉग ए
प्लस सी 1/x dx का log x प्लस सी डी बाई ये इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, यहाँ ले लेता हूँ पहले साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स प्लस सी, इसके बाद कॉस एक्स का कॉस एक्स डी एक्स साइन एक्स प्लस सी, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का tan एक्स प्लस सी, कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, सेक एक्स इंटू tan एक्स डी एक्स इक्वल टू सेक एक्स प्लस सी एंड कॉसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। तो अभी इतना हम लोग देखें, फिर आगे देखते हैं इनवर्स का। अब देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। इसको माइनस अगर हम कर लेंगे यहाँ पे तो प्लस हो जाएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स क्या होता है, ये -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। इस माइनस को हम यहाँ रख लेंगे, ये प्लस हो जाएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स क्या होता है 1/mod x एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ये डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स माइनस कर लेंगे 1/mod x अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसका हम लोग एंटी डेरिवेटिव देखेंगे। तो एंटी डेरिवेटिव में देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। देख रहे हैं ये माइनस कॉस इनवर्स एक्स भी होगा प्लस बात में इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स प्लस सी होता है, और इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अगर होगा तो कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी भी होगा। फिर वैसे इंटीग्रेशन ऑफ 1/mod एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स प्लस सी होता है, और इंटीग्रेशन ऑफ 1/mod एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी भी होता है। अब देखिए वही डेरिवेटिव में अगर डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी होल टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई ए n प्लस 1 इक्वल टू ए एक्स प्लस बी के पावर n, यानी कि ये जो डेरिवेटिव है देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ, थोड़ा सा समझ लें, डी बाई डी एक्स ऑफ अगर आप ए एक्स प्लस बी पावर n प्लस 1 करते हैं तो क्या होगा n प्लस 1 ए एक्स प्लस बी पावर n प्लस 1 माइनस 1, अब फिर एक्स बी क्या करेंगे तो इंटू ले लेंगे। तो ये जो मल्टीप्लाई जा रहा है ना ये n प्लस 1 और a, यहाँ हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो ये बचता है x प्लस यहाँ जो n बचेगा आपका ये 1 माइनस 1 बचेगा, ये बचेगा। अब डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी n प्लस 1 करेंगे तो क्या आएगा n प्लस 1 एक्स प्लस बी पावर n इंटू,
अब ये दोनों जो कांस्टेंट टर्म है इसको अगर यहाँ डिवाइड करके डेरिवेटिव लेते हैं तो केवल ax प्लस बी के पावर n है। तो यही लिखा गया है यहाँ ax प्लस बी के पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई a प्लस n प्लस 1 इक्वल टू ax प्लस बी के पावर n। अब ऐसे ही देखेंगे ये ax प्लस बी, तो e ax प्लस बी का क्या आएगा e ax प्लस बी इंटू ए, यहाँ हम डिवाइड करके ए लेते हैं। अब यहाँ ए के एक्स प्लस 1 क्या करेंगे, देखिए ए के एक्स प्लस सी ही आएगा और जो भी मल्टीप्लाई आएगा के इंटू लॉग ए, इसको डिवाइड कर लिए पहले लॉग ए एक्स प्लस बी 1 बाई ए एक्स प्लस बी इंटू ए आएगा। तो यहाँ पर हम पहले ही बाई ए ले लेते हैं एक्स प्लस बी का, यहाँ होल बाई ए या 1 बाई ए यहाँ कर दीजिए 1 बाई ए। देखिए साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू ए आएगा ना, इसको डिवाइड कर लेते हैं 1 बाई ए कर लेते हैं। कॉस ए एक्स प्लस बी माइनस आता है तो इसको माइनस कर लेते हैं, अब 1 बाई ए भी कर लेते हैं। तो ये आपका केवल साइन ए एक्स प्लस बी हो जाएगा। वैसे tan ए एक्स प्लस बी का सेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी, ये डिवाइड ए को ये मल्टीप्लाई ए को यहाँ डिवाइड कर लेते हैं। तो अब इसका भी एंटी डेरिवेटिव आप सीधे लिख सकते हैं। इसका एंटी डेरिवेटिव ये, इसका एंटी डेरिवेटिव ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये, ऐसे। तो आपका एक डायरेक्ट लिखने का फॉर्मूला जैसे ए एक्स प्लस बी पावर एन डी एक्स, यानी कि एंटी डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस बी क्या आ जाएगा ए एक्स प्लस बी पावर एन प्लस 1 ए इंटू एन प्लस 1। इसे सीधे लिखते चलेंगे ई एक्स प्लस बी डी एक्स विल बी 1 बाई ए ई एक्स प्लस बी प्लस सी लिखना नहीं भूलेंगे प्लस, फिर डी बाई डी एक्स में ये ए इंटीग्रेशन ऑफ ए के एक्स प्लस सी को ये ई बना दीजिए कांस्टेंट जो हम लिख रहे हैं, कोई भी ए के एक्स प्लस ई डी एक्स इक्वल टू ए के एक्स प्लस ई बाई ई, ये बाई के होगा के लॉग है प्लस 1 बाई एक्स प्लस बी देख रहे हैं। तो एंटी डेरिवेटिव जो बचा 1 बाई ए, एकदम कुछ नहीं, आसान है। इस तरह से अपने से एक बार करें। साइन का पहले लिख लेता हूँ, साइन एक्स प्लस बी कैन बी रिटन एज 1 बाई ए माइनस कॉस एक्स प्लस बी। फिर कॉस का करेंगे तो कॉस एक्स प्लस बी इक्वल टू 1 बाई ए साइन एक्स प्लस बी प्लस एंड सेक स्क्वायर एक्स प्लस बी एंड रिटन एज 1 बाई ए टाइम एक्स प्लस बी प्लस सी। देखिए अभी हम लोग ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल जानना है। व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल। इसके लिए एक एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं। मान लीजिए कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू आपका 2x हो गया। अब ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर में एफ डैश एक्स 2x हुआ, इसको आप एफ एक्स मान लो। एक्स स्क्वायर में भी 2x हो रहा है। मान लीजिए कि यही एफ एक्स इज हियर एक्स स्क्वायर प्लस 1, देन एफ डैश एक्स ऑल्सो विल बी 2x, यानी कि एफ डैश एक्स यहाँ अगर एफ एक्स इक्वल टू
एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, तो भी एफ डैश एक्स जो होगा आपका 2x ही होगा, ये एफ एक्स। तो ऐसे हम देख रहे हैं कि एफ डैश एक्स, एफ एक्स अगर आपका एक्स स्क्वायर प्लस सी है तो एफ डैश एक्स क्या आ रहा है, 2x आ रहा है। अब ये जो 2x है, यहाँ इसका एंटी डेरिवेटिव जो एफ एक्स सब में आप ले रहे हैं, तो ये एफ एक्स का जब हम इंटीग्रेशन ले रहे हैं एफ एक्स प्लस सी, सी क्या है, सी बिलोंग्स टू आर, ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। इस सब में अलग अलग, अब ये इसको अगर रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग इस कर्व में, देखिए ये एक्स स्क्वायर पैराबोला हो गया जिसका वर्टेक्स 0 0 है, इसका वर्टेक्स क्या हो जाएगा, इसका वर्टेक्स 0 1, इसका वर्टेक्स 0 2, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, ये आपका p माइनस 1 पर कट रहा है, ये 0 0 हो गया, ये आपका 0 और -1, ये 0 और -1 से, तो अलग अलग जो भी पैराबोला है। अब इसमें क्या समानता है, हम x इक्वल टू a पर एक लाइन खींचे जो p माइनस 2, p माइनस 1, p0, p1, p2 पर इंटरसेक्ट है। अब इन सब का जो हम टैंजेंट लेते हैं, देखिए सब में जो एफ एक्स क्या आ रहा है, 2x आ रहा है, एफ डैश एक्स क्या आ रहा है, 2x आ रहा है, तो x इक्वल टू a जब होगा तो आपका एफ डैश एक्स या डिवाइड अपॉन dx जो आप ले रहे हैं, डिवाइड अपॉन dx, अगर उसको हम एक्स स्क्वायर वाई मान लेते हैं तो डिवाइड अपॉन dx क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और ये जो डिवाइड अपॉन dx एट x इक्वल टू a 2f है, यानी कि हम जितना भी इस जो भी खींच रहे हैं इस p माइनस 2 पर मान लीजिए कितना खींचते हैं, p माइनस 1 पर खींचते हैं, p0 पर खींचते हैं, p1 पर खींचते हैं, p2 पर खींचते हैं, तो ये सभी क्या हो रहा है, पैरेलल बना है, ये सभी पैरेलल हो रहे हैं, सभी पैरेलल हो रहे हैं, यानी कि ये जो पर जब 2 आ रहा है तो सभी पैरेलल, जितना भी टेंजेंट हम इस पर खींचे सभी पैरेलल, यानी कि सब का डिवाइड अपॉन dx सेम है। तो डिवाइड अपॉन dx सेम है, इसका मतलब क्या हुआ हमारा कि जो हम 2x dx लेते हैं, ये एक्स स्क्वायर दिखा रहा है ऐसे, इंटीग्रेशन ऑफ मान लीजिए 2x dx, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस सी, जहाँ सी बिलोंग्स टू आर, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, यही ना आएगा, ये आएगा, ये इसी का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हम कर रहे हैं। तो ये जो 2x dx एक्स स्क्वायर प्लस सी है, यह क्या शो कर रहा है, इसको और लिखिए कि ये है क्या भाई, एफ एक्स डी एक्स जो हम लिखे हैं, एफ एक्स डी एक्स एफ एक्स प्लस सी, तो ये एफ एक्स प्लस सी अगर यहाँ पर वाई ले लेते हैं, ये शो क्या कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है फैमिली ऑफ कर्व, ये सभी क्या है, एक फैमिली ऑफ कर्व है, तो ये एफ एक्स डी एक्स एफ एक्स प्लस सी आ गया और सी बिलोंग्स टू आर, यानी कि दिस इंप्लाई दैट दिस कर्व दिस इट इज रिप्रेजेंट ए फैमिली ऑफ कर्व, इट्स represent a family of curve। अब ये फैमिली ऑफ कर्व यानी कि पैराबोला है, तो इस तरह से हमें ये क्लियर हो गया कि इंडिफिनिट इंटीग्रल से जो भी इंडिफिनिट इंटीग्रल के बाद जैसे एफ एक्स डी एक्स, ये एफ एक्स प्लस सी आ रहा है, ये तो ये जो एफ एक्स प्लस सी होगा, इसी केस में नहीं किसी भी केस में, एफ एक्स प्लस सी क्या शो करेगा, एक फैमिली ऑफ कर्व शो करेगा सी आर्बिट्रेरी वैल्यू के लिए। सी आर्बिट्रेरी वैल्यू है,
जैसे जैसे वैल्यू ऑफ सी चेंज होगा वैसे वैसे कर्व चेंज होते जाएगा। अब यहाँ दिखाया गया कि सी का वैल्यू जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 आप लीजिएगा, यहाँ एफ एक्स डी एक्स, तो क्या होगा, ये 2x का से 2x dx। इस केस में आया था एक्स स्क्वायर प्लस 1 आया था, यानी कि यहाँ वैल्यू सी का वैल्यू क्या था, 1 था, सी का वैल्यू 2, सी का वैल्यू 3 -1 -2 -3। तो यानी कि सी के डिफरेंट वैल्यू के लिए क्या आ रहा है, कर्व तो डिफरेंट आ रहा है, लेकिन सभी कैसा कर्व आ रहा है, तो फैमिली ऑफ कर्व आ रहा है। तो फैमिली ऑफ कर्व आ रहा है, ये डिफरेंट हो गया। तो इनडिफिनिट वहीं जो एक्स स्क्वायर यहाँ पर एफ एक्स प्लस सी लेते हैं तो एक फैमिली ऑफ कर्व आता है जहाँ सी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है और सी के डिफरेंट वैल्यू के लिए वही कर्व उसी रूप में अनेक कर्व आएगा। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है इनडिफिनिट इंटीग्रल का, और मुझे लगता है कि क्लियर हो गया होगा ये इनडिफिनिट क्यों कहा जाता है। ये प्रॉपर्टीज ऑफ इनडिफिनिट इंटीग्रल्स, पहला प्रॉपर्टी इसमें है कि टू इनडिफिनिट इंटीग्रल्स विद द सेम डेरिवेटिव लीड टू द सेम फैमिली ऑफ कर्व्स एंड सो दे आर इक्विवेलेंट। तो इसको समझने के लिए मान लीजिए कि अगर हमारे पास ये डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स ले लेते हैं, डी एक्स एंड इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स जी ले लीजिए, जी एक्स, जी ऑफ एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स। तो देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेशन डी एक्स माइनस, दोनों में डी बाई डी एक्स इस तरफ लाएंगे तो ये इट कैन बी रिटन है जी ऑफ एक्स ऑफ डी एक्स इक्वल टू 0 है। इसको एक तरफ लाएंगे, ये इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स का डी बाई डी एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स। ये क्या कर रहा है कि इनडिफिनिट इंटीग्रल्स सेम डेरिवेटिव, ये दोनों इनडिफिनिट इंटीग्रल है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स, ये इंटीग्रल ऑफ जी एक्स, सेम डेरिवेटिव। तो इस दोनों का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में, तो दोनों का डेरिवेटिव सेम है, डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स एंड डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रल ऑफ जी एक्स, बोथ आर क्लियर है, बोथ आर इक्वल है। तो क्या कर रहा है कि ये सेम फैमिली ऑफ कर्व्स होगा, यही हमें देखना है। तो इसको एक तरफ लाए, डी ऑफ डी एक्स दोनों में हो जाएगा, ये प्रॉपर्टीज है। अब ये डी बाई डी एक्स इसका लेंगे तो ये एफ ऑफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स, ये क्या हो जाएगा, प्लस सी, ये डी एक्स इधर लिए इंटीग्रल लिए तो ये क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अब इसको एफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी, यानी कि ये दोनों अब इंटीग्रल, ये जो कर्व हुआ वो आइडेंटिकल हो गया। कैसे हो गया, अगर हम लोग यहाँ लिखते हैं कि जी एक्स, ये जी ऑफ एक्स प्लस सी, सी वन, जी एक्स डी एक्स प्लस सी वन एंड एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू, ये दोनों क्या होगा, ये दोनों आइडेंटिकल होगा। जब दोनों इक्वल है तो दोनों ये आइडेंटिकल होगा, जी ऑफ एक्स डी एक्स सी वन और एफ ऑफ एक्स डी एक्स सी टू। तो इस तरह से ये दोनों आइडेंटिकल होगा और इक्विवेलेंट भी होगा। तो ये प्रॉपर्टीज है। सेकंड प्रॉपर्टीज जो है इसको भी देख लें। सेकंड प्रॉपर्टीज है इसका कि अगर, एक और प्रॉपर्टीज है बहुत ही आसान, अगर g ऑफ x प्लस यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स है तो अलग अलग ये इंटीग्रेबल होगा, g ऑफ x डी एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स डी एक्स।
थर्ड में अगर मान लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ के ऑफ एफ एक्स एफ ऑफ एफ एक्स होगा dx, इट कैन बी रिटन एज के ऑफ एफ एक्स एफ ऑफ एक्स dx। इसके बाद अगर यही k1 f1 of x dx इसके बाद से dx सरल लगाइए प्लस इस तरह से k2 f2x प्लस k3 f3x and so on plus kn fn of x dx हो जाए। तो इसका ऐसे इंटीग्रेशन k1 f1 of x dx प्लस k2 कांस्टेंट बाहर होते जाएगा f2 of x dx प्लस k3 f3 of x dx and so on plus kn fn of x dx। तो ऐसे ये इंटीग्रल का प्रॉपर्टीज है कुछ, इसको ध्यान में रखेंगे और अब आगे देखते हैं।